हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग आवर लाइफस्टाइल एंड किचन। आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज एक मैं वीडियो लेकर आई हूँ, जैसे कि वो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, बहुत ही डिफरेंट है। जैसे कि मैं आप लोग को कुछ इंफॉर्मेटिव जैसे कि इंफॉर्मेशन दूंगी आप लोग को, बस जैसे भी मेरे एक्सपीरियंस में मैं जो सब मैं पता है मुझे वही सब आप लोग के साथ शेयर करूंगी। थर्ड ट्राइमेस्टर में जैसे शुरू हो जाता है 7, 8, 9 मंथ्स एंड 7 मंथ्स में स्पेशली क्या क्या होता है, बहुत सारा चेंजेस होता है। एंड 7 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है मैं आप लोग के साथ वही ही इंफॉर्मेशन दूंगी। उसी बेस में मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूंगी कुछ चीजें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि हम हमारा 7 मंथ्स जो मंथ्स होता है बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारा जो प्रेगनेंसी पीरियड में। वैसे 7 मंथ्स में क्या क्या होता है, क्या नहीं, मैं आप लोग के साथ वही सब बातें आप लोग के साथ शेयर करूंगी आज। एंड क्या क्या ध्यान देना होता है, क्या क्या चेंजेस हो जाता है, एंड वही सब मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी आज। तो पहला जैसे कि 7 मंथ्स में आता है कि जैसे कि हमारा तो यूरिन फ्रीक्वेंटली इंक्रीज होता है, जैसे कि यूरिन बार बार लगता है। वो सब हमारा जो फर्स्ट मंथ जो ट्राइमेस्टर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ होता है उस स्टेज में आप लोग के उस टाइम पे वो सब होता था, आप लोग को दिखने मिलती थी उसी स्टेज में। बट अभी क्या हो रहा है ना, अभी फिर से वही दोबारा वही सब आ रहा है। अभी यूरिन बार बार लगना, फ्रीक्वेंटली यूरिन लगना, एंड यूरिन ज्यादातर आप लोग ऐसे नहीं बैठ सकते, यूरिन रख के ऐसे नहीं बैठ सकते, बहुत ही पेन होता है लोअर एब्डोमिनल पेन में। तो यूरिन फ्रीक्वेंटली इंक्रीज होता है, यूरिन बार बार लगती है। एंड वो एक बहुत ही बड़ा है, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो था वो सेकंड ट्राइमेस्टर में वही सब है, दोबारा वही है। एंड उसके बाद जैसे कि हमारा जैसे कि पेन एंड स्वेलिंग होता है पैरों में क्या होता है ना, ज्यादातर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाता है, पेन होता है, वो बहुत ही कॉमन है। बहुत ही क्या होता है ना, वो सब पेन होता था बहुत ही कॉमन, एंड आफ्टर डिलीवरी वो सब धीरे धीरे कम हो जाता है। एंड वो सब क्या होता है ना, ज्यादातर आप लोग नीचे खड़े होके कुछ काम वगैरह वो सब करने से वो सब ब्लड फ्लो होके नहीं होता है, ब्लड फ्लो नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है ना, पैर में वो ज्यादा स्वेलिंग आ जाता है, पेन आ जाता है, इस टाइप का होता है। आप लोग क्या कर सकते हो, वार्म वाटर लेके ऐसे पैर को डुबा के रखना है, 10-12 मिनट ऐसा रखने से रिलीफ मिलता है। उसके बाद हमारा स्किन में चेंजेस हो जाता है, जैसे कि स्किन में बहुत सारा पिगमेंटेशन आ जाता है, पिंपल्स आ जाता है, वो सब होता है। एंड स्किन में किस किस का ग्लो आता है, किस किस का ड्राई भी हो जाता है स्किन, वो डिफर करता है क्योंकि हर एक ह्यूमन बींग अलग अलग है। एंड सारे का बॉडी भी अलग अलग ह्यूमन बींग का, जैसे कि ह्यूमन का बॉडी बहुत ही अलग होता है एक दूसरे से। तो क्या करना है, वो सब अलग होने की वजह से तो वो सब डिफर करता है, किसके स्किन में ग्लो आ जाता है, किसके स्किन में ड्राई हो जाता है, एंड बहुत ज्यादा पिंपल्स आ जाता है, पिगमेंटेशन आ जाता है। जैसे कि नेक में मैल जमता है वैसी टाइप का दिखता है, बट वैसे टाइप का नहीं है, वो सब पिगमेंटेशन होता है। आफ्टर डिलीवरी वो सब चला जाता है, वो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ऐसा होता है। सारे के सारे प्रेगनेंसी लड़कियां जो वुमेन होता है उनके होते हैं ऐसा टाइप का। उसके बाद क्या होता है ना, हमारा जो पेल्विक एरिया होता है वो बहुत ही पेन होता है, वैजिनल पेन होता है, जो वैजिनल पेन होता है, पेल्विक एरिया पेन होता है, कमर दर्द होता है। एंड क्या होता है ना, जो निचले हिस्सा होता है कमर में वही सब पेन होता है, वो बहुत कॉमन है, वो बहुत पेन होता है। एंड कुछ टाइम के बाद वो बहुत ही रिलीफ भी मिलता है, और किस किस के रिलीफ नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा होता है कि दिन भर ऐसे पेन होता रहता है, 4 दिन 5 दिन लगातार पेन होता है। उसी स्टेज में क्या करना है, आप सडनली जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और एक चीज ब्रेथलेस लगता है, जैसे कि
ज्यादा टाइम आप बात नहीं कर सकते हो, ज्यादा टाइम आप लोग बात ऐसे नहीं कर सकते हो, ब्रेथलेस लगता है। एंड बहुत स्पीड बात भी नहीं कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा बात भी नहीं कर सकते हो क्योंकि ब्रेथलेस लगता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, वो एक प्रॉब्लम है। तो वो सब बहुत ही कॉमन होता है। मैं भी बहुत ही पूछा, जितना जो प्रेगनेंसी वुमेन जिसका एक्सपीरियंस है, डॉक्टर, वो सब सारे के सारे मैंने पूछा ऑलरेडी। वो सारे ने सारे बताया वो कुछ भी नहीं है, वो सारे के सारे सिम्टम्स कॉमन है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा डरने के लिए कोई बात नहीं है, ऐसे घबराने के लिए कोई बात नहीं, वो सब कॉमन है, ऐसा होता है। बट ज्यादा पेन, ज्यादा वो सब सहन करना, वो सब होता है तो वो सब डॉक्टर को सजेस्ट करना है, क्योंकि वो सब ज्यादा पेन नहीं होता है, बस होता है, कभी होता है, बस रिलीफ मिल जाता है। रिलीफ नहीं मिलेगा तो वो बहुत ही प्रॉब्लम। उसके बाद स्ट्रेस मार्क आता है। स्ट्रेस मार्क क्या होता है? वो स्किन में स्ट्रेस मार्क आता है एंड जो बेली पॉइंट से नीचे वो एक स्ट्रांग लाइन पड़ जाता है, जैसे कि स्किन में एक मिड लाइन होता है, मिड लाइन पड़ जाता है, डार्क ब्राउन कलर का मिड लाइन आ जाता है एंड वो है। एंड स्ट्रेस मार्क जैसे कि बेबी बहुत ही रैपिडली 7 मंथ्स 8 मंथ्स में रैपिडली ग्रोथ होता है, इस वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस मार्क आ जाता है। एंड स्ट्रेस मार्क के लिए डॉक्टर से सजेस्ट करना वो ऑलिव ऑयल, बादाम ऑयल एंड बहुत ही ज्यादा जो क्रीम वगैरह देते हैं, ऑइंटमेंट वगैरह देते हैं लगाने के लिए, वो सब भी देते हैं लगाने के लिए, थोड़ा कम हो जाता है। एंड क्या होता है ना, जो मिड लाइन, डार्क मिड लाइन आ जाता है, जो डार्क ब्राउन कलर का मिड लाइन जो आता है बेली पॉइंट से निचले हिस्से तक, वो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत चीजें कॉमन, वो आफ्टर डिलीवरी वो भी चला जाता है, वो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं करता है, बस ऐसा ही होता है। एंड स्ट्रेस मार्क की वजह से वो जो इचिंग होता है, इचिंग नहीं करना है, इचिंग करने से ज्यादा स्ट्रेस मार्क हो जाता है। और एक इचिंग जैसे कि ब्रेस्ट में है एंड बेली में, पेट में जैसे कि बहुत ज्यादा इचिंग होता है, इचिंग नहीं करना है। एंड हल्का से प्रेस करके, जो ज्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्का से मसाज करना है ऑयल वगैरह। एंड वो जो क्रीम डॉक्टर ने सजेस्ट किया होगा उसी क्रीम से आप लोग क्या करना है, मसाज करना, दिन में 2 बार 3 बार ऐसे मसाज करना है, और कुछ नहीं, बस स्ट्रेस मार्क भी आफ्टर डिलीवरी वो सब कम हो जाता है धीरे धीरे ऐसा। एंड उसके बाद क्या होता है ना, बेबी बम्प का साइज थोड़ा विजिबल होता है। बेबी जितना रैपिडली ग्रोथ होता है तो उसी बेबी का जो बम्प, बेबी रैपिडली ग्रोथ होता है तो क्या होता है ना, तो पेट में दिखने लगता है, पेट का जो ग्रोथ वो थोड़ा ज्यादा होता है, तो इस टाइम पे पेट में भी दिखता है एंड पेट दिखता है, तो बेबी बम्प का साइज थोड़ा विजिबल भी होता है। वो है सारे के सारे सिम्टम्स हमारा जो 7 मंथ्स प्रेगनेंसी में, वो सब सिम्टम्स मैंने जो भी बताया है वो सारे के सारे सिम्टम्स है। इसके बाद मैं बताऊंगी आप लोग का वो बेबी का जो डेवलपमेंट, कितना डेवलपमेंट होता है 7 मंथ्स में, कितना डेवलपमेंट होता है, क्या करता है क्या नहीं, मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि सारे के सारे चीजें मैं, मेरा जो डॉक्टर है, डॉक्टर से पूछा, जो एक्सपीरियंस लेडी है, प्रेगनेंसी लेडी जो ऑलरेडी माँ बन चुकी है, उनसे मैं पूछ के वो सारे के सारे पता है मुझे। तो बस मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस मेरा जो एक्सपीरियंस है डॉक्टर से पूछ के, डॉक्टर से बात करके उसको पता है मुझे। तो बेबी का डेवलपमेंट कितना होता है, क्या होता है, वो क्या क्या डाइट करना है, वही सब मैं बताऊंगी आप लोग के साथ। सिम्टम्स, बेबी का डेवलपमेंट, डाइट, वो सब आप लोग के साथ शेयर करेंगे। 7 मंथ्स में क्या क्या होता है, बस ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ जो सिम्टम्स वगैरह, अभी बताऊंगी बेबी का डेवलपमेंट। बेबी का डेवलपमेंट होता है जो 14 इंच का होता है, एंड 14 इंच का होता है। एंड उसी टाइम पे क्या होता है ना, 7 मंथ्स से बेबी का जो हियरिंग कैपेसिटी वो सब आ जाता है। हियरिंग कैपेसिटी जैसे कि सुनने का एंड लाइट साउंड को वो सब रेस्पॉन्ड करना, वो सब होता है। वो बेबी क्या करता है, लाइटिंग एंड साउंड वगैरह, म्यूजिक
एंड हियरिंग कैपेसिटी वो सब आ जाता है उन्हें, वो रेस्पॉन्ड करने लगता है 7 मंथ्स में। उसके बाद क्या होता है ना, आप लोग कुछ स्टिमुलेशन देंगे तो वो भी रेस्पॉन्ड करता है बेबी। एंड 14 इंच का होता है उसी टाइम 7 मंथ में, 14 इंच का साइज में 14 इंच का होता है। तो उसके बाद क्या होता है ना, 7 मंथ्स में हमारा जो ब्लड का जो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एंड जैसे कि शुगर टेस्ट एंड सोनोग्राफी, वो सब टेस्ट कंप्लीट कर देना चाहिए 7 मंथ्स में। 7 मंथ्स में तो वो सब कर देना चाहिए, क्योंकि उसी स्टेज में जो सब हमारा जो प्रॉब्लम होगा तो डॉक्टर उस स्टेज में क्या कुछ प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर वो सब डॉक्टर से सजेस्ट करके वो सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा 7, 8, 9 मंथ्स में वो सब नहीं करना है। 9 मंथ्स में एक अल्ट्रासाउंड रहता है, बट सोनोग्राफी, शुगर एंड ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, वो सारे के सारे टेस्ट वगैरह जितना हमारा रहता है वो 7 मंथ्स में स्टार्टिंग में कंप्लीट कर देना चाहिए। और एक चीज हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट साइड में सोना है। जैसे कि लेफ्ट साइड में ब्लड फ्लो ज्यादा अच्छा होता है सॉरी थोड़ा सा मुझे ब्रेथलेस लग रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा तबीयत खराब है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बातचीत करने में, और कुछ नहीं। ज्यादा तबीयत खराब रहती है मेरी, तो इस वजह से थोड़ा सा बातचीत करने में ऐसा हो रहा है। हिकअप भी बीच बीच में आता रहता है तो सो सॉरी इस वजह से। एंड लेफ्ट साइड में क्यों सोना है, हमारा ब्लड फ्लो ज्यादा अच्छा रहता है, बेबी को ग्रोथ करने में मदद करता है एंड बेबी को सपोर्ट मिलता है। तो इस वजह से हम लोग का क्या होता है ना, डॉक्टर जितना सजेस्ट किया है मुझे लेफ्ट साइड में सोने में अच्छा है। एंड इस वजह से लेफ्ट साइड में प्रॉपर रेस्ट मिलता है, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, तो इस वजह से लेफ्ट साइड में सोना चाहिए। एंड बेबी का जो मूवमेंट होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, बेबी का मूवमेंट को काउंट करना चाहिए, प्रॉपरली काउंट करना चाहिए। मिनिमम एक दिन में 10 टाइम्स होना चाहिए। आप लोग एक एक करके जितना टाइम हो रहा है बस पेन लेके एक एक प्रेस करके एक एक लाइन डाल के ऐसे आप लोग काउंट भी कर सकते हो। प्रॉपर रखना चाहिए, प्रॉपर चेक करना चाहिए, मूवमेंट प्रॉपर चेक करके वो सब रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है। बेबी का मूवमेंट कम हो जाता है तो बीच बीच में मूवमेंट भी नहीं होता है। आप क्या करना है, आप प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इस वजह से कि क्योंकि मूवमेंट बीच बीच में बहुत टाइम से बंद हो जाता है, मूवमेंट नहीं होता है। एंड डॉक्टर जितना मुझे बोला है एक दिन में मिनिमम 10 टाइम्स मूवमेंट करना चाहिए। एंड किस किस को फील होता है, किस किस को फील नहीं होता है पता नहीं चलता क्यों, पर वो डॉक्टर ने मुझे बोला जैसे कि आप प्रॉपर काउंट करके प्रॉपर चेक करके वो सब रखना है, क्योंकि मूवमेंट बहुत जरूरी होता है। पता नहीं तो कुछ कम हो जाता है, तो मूवमेंट कम हो जाता है तो आप प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। उसके बाद खाने के बाद सडनली नहीं सोना है, राइट साइड में बिल्कुल नहीं सोना है एंड प्रॉपरली रेस्ट करना है। एंड सडनली खा के जो खाना खाने के बाद जाके सोना नहीं है, राइट साइड में नहीं सोना है। वो सब बहुत चीजें है, बहुत चीजें जरूरी होता है, बट कुछ चीजें हम लोग को पता है, कुछ चीजें हम लोग को पता नहीं है। वो सब चीजें जो एक्सपीरियंस वुमेन है, जिसके ऑलरेडी बच्चा हो चुकी है एंड डॉक्टर से वो सब बातचीत करके मैंने इतना सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, क्योंकि आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, और कुछ नहीं, बस मुझे जितना पता है मैं आप लोग के साथ वही ही शेयर कर रही हूँ और कुछ नहीं। एंड स्पाइसी फूड को अवॉइड जितना हो सका तो स्पाइसी फूड को फुल्ली अवॉइड करना चाहिए। स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं खाना है, स्पाइसी फूड को फुल अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद एक्टिव रहना चाहिए, जितना हो काम, थोड़ा बहुत काम, एक्सरसाइज, योगा, वो सब बहुत जरूरी होता है। एक्सरसाइज जैसे कि योगा एंड वॉकिंग वगैरह वो सब करना बहुत जरूरी होता है। एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जितना एक्टिव रहोगी तो बेबी उतना एक्टिव रहेगा। तो इस वजह से
एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है। डेली वॉक करना, एक्सरसाइज, योगा वगैरह करना बहुत जरूरी होता है। एंड हमारा क्या होता है ना, जो 7 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसे हमारा जो प्रेगनेंसी पीरियड में थर्ड ट्राइमेस्टर आने के टाइम से क्या होता है ना, बेबी का जो बर्थ के लिए धीरे धीरे टाइम पास में आ जाता है, बहुत थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। एंड बॉडी बहुत ही हेवी लगता है, जैसे कि हम बेबी का रैपिडली ग्रोथ होता है, वो जो 3 महीना 7, 8, 9 मंथ में रैपिडली बेबी का ग्रोथ होता है। ग्रोथ होने से हमारा बॉडी भी वेट गेन करता है, बहुत ज्यादा वेट गेन करता है। खाने पीने में इसी टाइम पे थोड़ा सा क्रेविंग रहता है, तो खाने में बहुत चीजें खाते हैं हम लोग, तो खाना खाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है ना, वेट गेन हो जाता है। वेट गेन होने वजह से बॉडी बहुत ही हेवी लगता है, बहुत ही पेन होता है, जैसे कि कमर दर्द होता है, निचले हिस्से पेल्विक एरिया, वेजिनल पेन, वो सब होता है। तो इस वजह से 7 मंथ स्टार्टिंग से बहुत थर्ड ट्राइमेस्टर जैसे कि 7, 8, 9 बहुत जो इम्पोर्टेंट है। एंड 7 मंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड प्रेगनेंसी में, तो हम लोग को ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, क्या क्या चेंजेस होता है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं आप लोग के साथ सारे के सारे चीजें शेयर किया है, जितना मुझे पता है, मैं जितना फॉलो कर रही हूँ आप लोग के साथ उतना ही शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिए, जो मम्मी लोग जो है, जो अभी प्रेग्नेंट है, जो भी प्रेगनेंसी टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ज्यादा केयर करनी है, तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड आप लोग के जो फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ, एंड पास में जो बेल आइकन है वो जरूर दबाइए, क्योंकि जो अपकमिंग वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर।